दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में आप जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 42 वर्ष के मेल का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोगों के नेचर में एक जुझारूपन होता है। बहुत ही मेहनती किस्म के होते हैं ऐसे लोग और विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने वाले जरूर होते हैं। हाथ का रंग इनके संघर्ष को बताता है और उंगलियां छोटी हैं तो कोई भी डिसीजन ऐसे लोग बहुत फास्ट ले लेते हैं, जल्दबाजी में ले लेते हैं। बहुत बार इनको नुकसान भी हो सकता है ऐसे डिसीजन से। तरक्की का ग्राफ भी इनका अच्छा है। जीवन में तरक्की भी ऐसे लोग जरूर करते हैं। संघर्ष के साथ तरक्की वाला हाथ है कुल मिलाकर ये। अब इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो लंबाई तो कम है हथेली के मुकाबले लंबाई कम है, तो डिसीजन फास्ट लेते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के हाथ के नीचे बहुत बार काम करने वाले कई लोग भी हो सकते हैं। अब इनकी सभी फिंगरों को अगर देखते हैं तो बुध फिंगर लंबाई बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मोटाई के हिसाब से कहा जाए तो एक एवरेज बुध फिंगर है इनकी। थोड़ी कम है सोल फिंगर के तीसरे पोर से, तो बहुत सी बातों में थोड़ी कमी हो जाती है। रुपए पैसों के मामले में बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ना हो पाना, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से न कर पाना और चीज़ों को रख कर भूल जाना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। थोड़ा झुकाव है सूर्य फिंगर की ओर, तो मन के ऐसे लोग अच्छे ज़रूर होते हैं। बहुत बार इनके अच्छेपन का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इस फिंगर के नाखून को हो सके तो ये इस फिंगर तक यहाँ तक मेंटेन करें। सूर्य फिंगर के ऊपर वाले पोर तक अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत हद तक इन सब दुष्प्रभावों में कमी आएगी। चाहे तो इस पर एक चांदी का रिंग भी पहन सकते हैं। और बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हरी साग सब्जियां खा सकते हैं। ये बुध के उपाय है। चाहे तो कोई मनपसंद अपना संगीत भी सुन सकते हैं। ये बुध के साधारण से उपाय हैं। इन उपायों को करने से इन सब बातों में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। अब सन फिंगर देखते हैं। इनकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती रहते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं और बहुत साहसी भी रहते हैं। डिसीजन बहुत फास्ट ले लेते हैं, बाद में फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो इसकी परवाह किए बगैर। निम्न पोर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है, तो इस पर तांबे का एक रिंग पहन लें और सूर्य के उपाय भी करें। सूर्य देव को जल अर्पण करें रोज़ नहा धोकर। यह भी अति साधारण उपाय हैं, ये भी प्रभावी होता है जीवन में। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी, लेकिन ऊपरी पोर पर डॉट इनके मन की चिंताओं को बताता है। ऊपरी पोर को मानसिक पोर कहा जाता है, तो ये मानसिक चिंताएं रुपये पैसे को लेकर हो सकती है, बहुत बार संबंधों को लेकर भी हो सकती है। मन में इनके बहुत नकारात्मक विचार जरूर आते रहते होंगे। ये भाग भी दबा हुआ है, तो व्यवहार को लेकर भी दिक्कतें। व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी नहीं हो जाती ऐसे लोगों की। जब ये मध्य पोर पर इस तरह से ये भाग दब जाए तो व्यवहार कुशलता में भी थोड़ी कमी आ जाती है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई को देखेंगे तो मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, लंबाई कम है।
लीडरशिप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पाती ऐसे लोगों में, और ये पार्ट भी यहाँ पर दबा हुआ है, तो फिर ये भी व्यवहारिक रूप से प्रभावित करने वाला है। संतान से, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, तनाव ऐसे लोगों का जरूर होता है। वैसे भी फिंगर थोड़ी बैंड है, तो मन में कई बार अकेलेपन की भावना, चिंताओं को लेकर भी ऐसे लोगों में होती है। थोड़े रिजर्व नेचर के जरूर होंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ। नेचर रिजर्व होगा और स्वभाव इनका जिद्दी भी होगा। तो लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव इनके शो होते हैं यहाँ पर। संतान से भी वही बात है इनके साथ में। और अंगूठा इनका जिस तरह का है, ये इनके जिद्दी नेचर को बताता है। ये पार्ट आप देखेंगे, कितनी सारी खड़ी लाइनें, साम दाम दंड भेद, अपनी बातें सामने वाले समझवा के रहते हैं ऐसे लोग। बहुत जिद्दी नेचर के ऐसे लोग होते हैं। कंप्रोमाइज बहुत जल्दी ऐसे लोग नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल हो सकती है इनकी, कभी कभी इच्छाओं में, इच्छा पूर्ति में थोड़ी परेशानी भी महसूस करते होंगे, लेकिन है इच्छा शक्ति अच्छी इनकी। तर्क शक्ति भी अच्छी है और इच्छा शक्ति भी इनकी अच्छी है। कुछ कर जरूर होती है। चतुराई, चालाकी भी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। अपना हित अहित, फायदा नुकसान ऐसे लोगों को समझता है अच्छी तरीके से, लेकिन मन से ऐसे लोग मजबूर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अवांछित गतिविधियों में भी पड़ सकते हैं। इनका शुक्र पाठ देखकर कह रहा हूँ मैं कि गलत डिसीजन ले सकते हैं ऐसे लोग, विशेषकर अपोजिट सेक्स के मामले में। बहुत बार ऐसे लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। संतान सुख है इनके लाइफ में बढ़िया, अच्छा खासा। संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है। हाँ, तनाव दिख पड़ता है वैवाहिक जीवन में, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। तो अब सभी माउंट देखेंगे इनके। बुध माउंट, मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा उभार नहीं है, तो बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि इनकी व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी है, लंबाई इसकी अच्छी है। तो गुण इनमें जरूर होते हैं। कोई भी कार्य को करने के गुण ऐसे लोगों में अच्छे होते हैं। लेकिन बुध पर्वत दबा हुआ है, फिंगर छोटी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है इन सब बातों में। मेहनत उतना अच्छा रंग नहीं लाती है। अब ये लाइनें हैं, थोड़ी तिरछी होकर चल रही हैं और बहुत स्पष्ट नहीं है। तो बहुत अच्छा धन का आगमन भी इनका जरूर नहीं होगा। और ये पार्ट भी मैरिड लाइफ में तनाव को बताता है। ये इस तरह से ये खड़ी रेखाएं अगर विवाह रेखा के सामने आ जाएं, तो फिर संबंधों में तनाव होता है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। तीसरा व्यक्ति घर के पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं, कोई ससुराल पक्ष का भी हो सकता है, घर के बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है। इसे मैं चरित्र से जोड़कर नहीं देखता इस तरह की स्टॉप लाइनों को। या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव होता है, आपस में मनमुटाव होता है ऐसे लोगों के जीवन में। सन माउंट भी दबा हुआ और सन लाइनें एक से ज़्यादा, तो एक काम पर फोकस नहीं रह पाता ऐसे लोगों का। कामों को बार बार बदलने की सोचते रहते हैं। अगर एक ही काम में फोकस करें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। नेम फेम मिलने में दिक्कतें होती है जब इस तरह का दबा हुआ पार्ट रहे और इस तरह की ज़्यादा सन लाइनें रहें। और किसी का कितना भी आसान कर लेते हैं ऐसे लोग, कितना भी आसान कर लें किसी के ऊपर, कोई भलाई नहीं चाहता ऐसे लोगों की। शनि पर्वत, शनि पर्वत कह सकता हूँ फ्लैट शनि पर्वत है, लेकिन इस पर जो रेखाएं हैं ये धन को लेकर संघर्ष वाली रेखाएं हैं। धन के लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी, बहुत ज़्यादा भागदौड़ी कराने वाला हाथ है ये। तो शनि के उपाय भी करने की आवश्यकता है इनको।
शनि के उपाय में सबसे आसान है, इस पर तो मैंने बताया, लोहे का रिंग पहन लें और शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं, यही आसान उपाय है। गुरु माउंट इनका दबा हुआ गुरु माउंट। और धार्मिक कामों में बहुत ज़्यादा इनका मन जरूर नहीं लगता होगा, ये जो पार्ट है बहुत अच्छा नहीं है ये, तो धार्मिक कार्यों में मन इनका जरूर नहीं लगता होगा। प्रोग्रेस रेखाएं हैं, लेकिन उन पर बहुत अधिक अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। एक एवरेज सक्सेस ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मिल पाती है। निम्न मंगल उभार है, निम्न मंगल पर, ये ऊपरी पार्ट पर विशेषकर। तो जब भी इस तरह का उभार होता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को भाइयों का सहयोग जरूर मिलता है। भाइयों से जोड़कर भी देखा जाता है इसको, घर परिवार से जोड़कर देखा जाता है मंगल को, तो भाइयों का अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। ये जो रेखाएं चल रही हैं कमज़ोर रेखाएं हैं, तरक्की के लिए संघर्ष कराती है। ये राहु रेखाओं का नाम दिया गया है इन रेखाओं को। ये सभी संघर्ष वाली रेखाएं हैं, इनके जीवन में हुए संघर्ष को ये बताती हैं। एक संजीवनी रेखा भी है जो चलेगी करीब करीब 50 के एज तक इनके साथ में, तो 50 तक ये काबू में हो सकती है। इन्होंने बताया सिर दर्द की शिकायत है इनको, काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द करता है इनका। 50 के बाद में शुक्र से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो जाती हैं, फिर स्थिति काबू से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि संजीवनी रेखा ने साथ छोड़ दिया है तब तक। तो फिर ऐसी परिस्थिति में इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। शुक्र इनका उभार है शुक्र पर, तो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों में। जब भी ऐसा दूषित उभार और दूषित दबाव होता है तो फिर इनबैलेंस जरूर होता है। वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी, संतान सुख में थोड़ी कमी, सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा संतुष्ट न हो पाना, रुपये पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट न हो पाना, ये सब बातें होती हैं जब शुक्र पर्वत इस तरह से हो जाता है। बहुत अच्छी लाइनें नहीं है इनके शुक्र पर्वत पर। केतु की बात करेंगे तो केतु पर फिश है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी मिलता है ऐसे लोगों को। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है क्योंकि बहुत अच्छा निशान ये नहीं है, तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है इनको। पूजा पाठ में थोड़ा मन लगाने की भी आवश्यकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से थोड़ी सतर्कता की भी आवश्यकता होती है ऐसे लोगों को, जब केतु बहुत अच्छा नहीं हो पाता। व्यर्थ में लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका मून माउंट भी इनकी यात्रा में सहयोग नहीं करता है। कोई यात्रा रेखा इनके मून माउंट पर दिखाई नहीं पड़ती है। मून माउंट जब भी इस तरह से दाग धब्बेदार हो जाता है तो यह मन के विचारों को दूषित करता है। नकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है। माता का सुख सहयोग नहीं मिल पाता। माता का रवैया थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो सकता है ऐसे लोगों के साथ में। माता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलता। अब लेकिन इनकी लक लाइन को देखेंगे तो वो भी इनके मून माउंट से ही शुरू होती है। तो जब भी लक लाइन मून माउंट से शुरू होती है ऐसे लोगों का भाग्य शादी के बाद और अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहकर और घर से दूर, अपने शहर से दूर या देश से दूर ही ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। हालांकि सपोर्ट करती दिखाई देती है इनकी लक लाइन। एक ये यहाँ से भी जुड़ी हुई है केतु से, यहाँ पर याव का साइन ये संघर्ष को बता रहा है बीते दिनों में। तो सुख सहयोग इनको मिलता है घर परिवार से भी, लेकिन ये लाइन का बेनिफिट अगर लेना है तो इनको घर परिवार से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखना पड़ेगा, तभी इनका लक आगे जाके काम करेगा। लाइफ पार्टनर को अपने साथ ही रखें, क्योंकि इस लाइन को लेडी लक के लिए भी जोड़कर देखा जाता है। शादी आपकी हो गई है, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती
आप उन्हें छोड़कर कहीं और अन्य सिटी में, अन्य शहर में काम करते हैं, तब भी लक अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ ही रहने पर इनको अच्छा बेनिफिट इस लाइन का मिलेगा। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा। बाहरी मंगल उभार है और इन्होंने पूछा कोई कोर्ट कचहरी के चांसेस है क्या, तो ये रेखा मुझे इस मामले में थोड़ी चिंताजनक लगती है। इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है लड़ाई झगड़ों के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए। हृदय रेखा पर जाती हुई ये रेखा है। ऐसा लगता है स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन ऊपर निकलती हुई भी लगती है। तो कोर्ट कचहरी संबंधी मामले इनके जीवन में आ सकते हैं। तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जिद्दी नेचर है इनका, स्वभाव में गुस्सा भी है इनके, पारिवारिक मनमुटाव भी है थोड़े जीवन साथी के साथ। तो किस मामले में कब इस तरह की रेखाएं भागा दौड़ी करा दें, व्यर्थ की कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चांसेस ऐसे बन सकते हैं। तो अपने स्वभाव में थोड़ी शांति रखने की इनको आवश्यकता है। अब इनकी सभी मेन लाइनों को देखते हैं। हृदय रेखा। हृदय रेखा से आप जान सकते हैं मन के विचार, व्यक्ति का समर्पण भाव किस लेवल का होता है। तो गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा इनकी है, समर्पण भाव को बताती है, घर परिवार के प्रति सजगता को भी बताती है ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी फैली हुई रेखा है ये। तो फिर स्ट्रगल को भी इस तरह की रेखा बताती है। मन में कई चिंताओं को भी ये रेखा बताती है। आगे की एज में चल के नज़दीकी संबंधों में अपमान को भी ये रेखाएं इस तरह की बताती हैं। नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है व्यक्ति को। कोई न कोई ऐसा नज़दीकी संबंधी जरूर होता है, वो कोई भी हो सकता है, पिता पुत्र, बेटी बेटा, भाई बहन, नज़दीकी रिश्तेदार, जो आपको अपमानित करते हैं। किन्हीं घटनाओं को लेकर अपमान का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है जब इस तरह की रेखा हो जाए। और कई बार संबंधों को लेकर ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। नज़दीकी जो इनके संबंध होते हैं, आत्मीय संबंध में मैरिड लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो संबंधों में संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसे लोग। और बेहतर यही होगा ऐसे लोगों के लिए कि ये उन संबंधों के ऑप्शन न ढूंढें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी हृदय रेखा जा रही है गुरु पर्वत तक। अगर आप कोई गलत काम में पड़ते हैं तो फिर उसका अंजाम भी गलत ही होगा। विशेषकर ऐसी रेखा वालों के लिए जिसकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है, वह अगर कोई अनैतिक कर्म में पड़ते हैं तो उन्हें उन लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परेशानी मिलती है जिनकी लाइन इस तरह से शनि पर्वत पर जाती है। ये लाइन वालों को, जैसी लाइन इनकी है, अनैतिक कर्म का फल बहुत शीघ्र मिल जाता है। तो इन सब बातों से, अनैतिक कोई भी कार्य करने से, किसी से धोखाधड़ी करने से, किसी को धोखा देने से इनको बचने की सख्त आवश्यकता है। अब माइंड लाइन देखते हैं इनकी। माइंड लाइन इनकी स्टेट बहुत ज़्यादा इस पर झुकाव नहीं है। तो याददाश्त ऐसे लोगों की घटनाओं को लेकर अच्छी होती है। जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते। किसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, सालों साल इनको याद रहता है। और फिर मौका पड़ने पर यह उस घटना का बदला लेने से भी ऐसे लोग नहीं चूकते। बदला लेने की भी भावना ऐसे लोगों में रहती है कि किसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, टाइम आने पर मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। ऐसी भावनाएं भी इनके मन में ज़रूर होती है। अब ये फ़िलहाल किसी एजुकेशन फील्ड में कोई जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह की जो लाइन होती है अनुकूल कह सकते हैं। ये लाइन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को भी बताती है। प्रैक्टिकल माइंड होते हैं ऐसे लोग। तो एजुकेशन फील्ड इनके लिए कोई बुरी नहीं है। चाहे तो इस फील्ड में ये
आगे भी काम कर सकते हैं। इन्होंने सिर दर्द वाली बात कही तो वो समस्या मुझे आगे जाकर कम जाती हुई दिखाई पड़ती है। ये लाइन यहाँ पर थोड़ा कर्व जरूर ले रही है, लेकिन यहाँ पे जितनी डार्क है ये उतनी डार्क आगे नहीं है। तो सिर दर्द वाली समस्या इनको आगे चल के कम हो सकती है। अब सिर दर्द इनका किस लेवल का है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माइग्रेन है जो आधा सिर दर्द करता है हमेशा, तो ऐसा ही माइग्रेन को लेकर मेरा अनुभव है कि ये उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी तीव्रता जो होती है वो आगे चल के कम जरूर होती है, और वो इनके हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी इनको ये जो पार्ट दबा है सन फिंगर का, ये भी सूर से संबंधित रोग, सिर दर्द की शिकायत ऐसे लोगों को होती है। चश्मा वगैरह भी लग सकता है ऐसे लोगों को। तो ये सब सूर के कारण भी है इनका, जो सिर दर्द करता है इनका, तो आगे जाकर वो कम जरूर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ कहा कि स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है, तो फिर ये समस्याएं सिर दर्द वाली न होकर ये शुक्र से संबंधित समस्याएं होंगी। शुगर, बीपी, यौन जनित रोग, कई तरह के कुछ भी हो सकता है आपको। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए सचेत होना आपका आगे चल के आवश्यक रहेगा। लाइफ लाइन देखेंगे इनकी, तो गहरी लाइफ लाइन, संघर्ष शुरू से किया इन्होंने, आगे भी संघर्ष है, और लाइफ लाइन पर इनके ऑफशूट काफ़ी सारे निकलते हुए हैं। एक ये लेकिन इन सभी ऑफशूटों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो एक ऑफशूट है, ये ऑफशूट इनका जीवन बदल सकता है। और ये इसका टाइम अब समझ लीजिए कि आप करीब करीब आने ही वाला है। 42 वर्ष की उम्र है इनकी, तो 45 वर्ष के समथिंग इनके लाइफ में कोई ऐसी घटना जरूर होगी, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस का रूपरेखा जरूर बनेगा इनके साथ में कि जो इनके पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। तो तरक्की, इन्होंने पूछा था तरक्की है कि नहीं आगे, तो ये ऑफशूट ही एक माध्यम लगता है मुझको। इसके बाद कोई विशेष अच्छे ऑफशूट नहीं है। एक ये नीचे है ऑफशूट, ये लेकिन उतना प्रभावी नहीं है, ये भी शुभ फल देगा, लेकिन ये जो ऑफशूट है, ये ऑफशूट इनके जीवन के तरक्की के लेवल को ये बता रहा है। अच्छा बड़ा ऑफशूट है। तो यह अगर कर सकते हैं तो योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ करें। विशेषकर अगर ध्यान करते हैं तो इनकी सिर दर्द वाली जो समस्या है बहुत जल्दी दूर हो सकती है। अगर ये इनकी इच्छा होगी तो मैं इनको ध्यान के कई वीडियो भेज सकता हूँ। गाइडेड ध्यान होते हैं वो, बस मोबाइल स्टार्ट करके आँख बंद करके बैठना है, और जो जो वो मोबाइल में सुनाई देता है ध्यान संबंधी, बस वो अपने मन में लाना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है। 15 से 20 मिनटों के लिए शांत आपको बैठना है, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान कोई बहुत बड़ा ध्यान को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि ध्यान सिर्फ साधु संत लोग ही करते हैं, या ये बहुत एक बोरिंग प्रक्रिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करने लगे तो फिर एक तरह से आदत हो जाती है और उसका जीवन में सकारात्मक प्रभाव होता है। तो मैंने सलाह दूंगा कि सिर दर्द विशेषकर इनको अगर दूर करना है तो उसके लिए ध्यान एक प्रभावी माध्यम है दवाइयों की अपेक्षा। दवाइयाँ भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान एक बहुत प्रभावी माध्यम है तनाव और सिर दर्द दूर करने के लिए। इनका सवाल था कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। इनके हाथ में है ये धन त्रिकोण, जो अभी प्रभावी हो चुका है। जिस एज पर है ये उस एज में, और उसके अंदर भी है एक और त्रिकोण, उस पर से भी ये रेखा निकल रही है और गुरु माउंट तक जा रही है। अच्छे तरीके से नहीं जा रही है, लेकिन जा रही है। तो ये अपने माइंड से योजनाएं बनाकर रुपया पैसा कमाने में सक्षम इतने हैं ज़रूर कि अपनी कर्जे बाजारी को बहुत हद तक ये कम कर लेंगे। लेकिन इनमें अगर मैं देखता हूँ तो 50 के आसपास से परिस्थितियाँ नज़र आती हैं कि इनकी समस्याएं जो है कर्ज बाजारी वाली कम होने की संभावना पूरी बनी हुई है। जब भी धन त्रिकोण
प्रभावी होता है तो फिर ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के पास इतना धन तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है, वो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये धन त्रिकोण कोई दूषित नहीं है, अच्छा धन त्रिकोण है। आप देख सकते हैं सब तरफ से पैक धन त्रिकोण। बेशक तनाव हो सकता है लाइफ में, लेकिन रुपये पैसा भी आप जमा करने में सक्षम है। ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। तो कर्ज बाजारी को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। चिंता आपको आपके स्वास्थ्य की करनी है, आपको सिरदर्द की करनी है कि जिस पर आप अगर काबू पा लें तो फिर आपकी हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव होगा, विशेषकर माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर। आपकी सन लाइन भी आप देखेंगे अगर तो इस तरह से ये सूर्य पर्वत की तरफ जाती हुई ये लगती है। तो आपका माइंड इतना सक्षम तो है ही कि आपके दिमाग में योजनाएं रहती हैं कि किस तरह से नेम फेम हो सकता है, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आपको उतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। और रेखाएं स्पष्ट और सकारात्मक बनाने का एकमात्र उपाय है आप ध्यान करें, साधना करें, पूजा पाठ करें। इससे होता है, या तो सभी पर्वतों के उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे कर सकते हैं। हर पर्वत के लिए उपाय है, हर पर्वत के देवी देवता हैं, हर पर्वत के एक मानवीय रिश्ते हैं। तो जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर कुछ ना कुछ। अब आप देख सकते हैं ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं सबसे पहले मैं जो बता दूं आपको, इनकी आप देख सकते हैं ये सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा और थंब जिस तरह का है इनका, इनके जिद्दी स्वभाव को ये बताता है। ये जो दो परिस्थितियां जब हो जाती हैं तो व्यक्ति में थोड़ा और कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है। और हाथ की रेखाएं हमारे कर्म सोच के साथ में वैसा ही रूप लेती हैं। तो इनको अगर जीवन में थोड़ी सकारात्मकता चाहिए तो सबसे पहले ये अपने और कॉन्फिडेंस पर काबू जरूर रखें। किसी से व्यर्थ वाद विवाद या गलत डिसीजन लेने से बचें। सोच समझकर ठंडे दिमाग से अगर डिसीजन लेंगे तो ही इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी उंगलियां ही ऐसी हैं कि ये बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं। और घर परिवार में जो मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव है, इस फिंगर को देख सकते हैं आप कितना झुकाव है, यहाँ गैप है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव भी इनके ज़रूर है। और बहुत सारी समानताएं हैं आप देख सकते हैं इसमें। शुक्र उतना अच्छा नहीं, चंद्र भी उतना अच्छा नहीं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे विवाह रेखा, इसका झुकाव थोड़ा डाउन इस तरह से, तो ये संबंधों में तनाव का प्रतीक इस तरह की रेखाओं को माना जाता है। रुपए पैसे का फ्लो उतना अच्छा नहीं, वो भी इनका हाथ बता रहा है। सन माउंट दबा हुआ, शनि पर्वत यहाँ पर ज़्यादा दबा हुआ, उस हाथ फ्लैट था, यहाँ पे दबा हुआ है। और भाग्य रेखा अगर आप इनकी देखेंगे तो इस हाथ में भी भाग्य रेखा वैसी ही दिख पड़ती है जैसी उस हाथ में थी। आप ये देखिए भाग्य रेखा इनकी एक केतु के सहयोग से भी निकल रही है, अच्छी स्पष्ट नहीं है, जो कई बार काम में बदलाव, जॉब में बदलाव, बिजनेस में बदलाव को बताती है। और एक ये ब्रांच भी यहाँ से थोड़ी हल्की है, लेकिन यहाँ आगे जाकर जुड़ गई। तो चंद्र पर्वत से भी निकलती हुई इनकी भाग्य रेखा है। और ये जो बना हुआ है बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पर, इसको आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये संघर्ष कराया इस ट्रायंगल ने, उतना लाभ नहीं मिल पाया इनको संबंधों का, अपने प्रयासों का। और ये ट्रायंगल है राहु पर, जो इनके जमा पूंजी को भी खर्च कराने का काम अभी तक इसने किया, क्योंकि यहाँ पर इनका धन त्रिकोण अच्छा नहीं है। राहु के उपाय कर सकते हैं, सबसे साधारण राहु का उपाय, ये अन्य कोई उपाय करें
या ना करें, लेकिन ध्यान योग साधना प्राणायाम जरूर करें। पूजा पाठ जो भी डेली अपनी पूजा होती है वो जरूर करें। और इस शुक्र का उपाय, शुक्र नहीं, राहु का उपाय जरूर करें। आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको रोटियां खिला सकते हैं, तो उससे आपके राहु के दुष्प्रभाव में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।